Good morning, dear students. As you all know, we have completed the UT1 syllabus. Now we are proceeding with the term 1. In term 1, we are picking the chapter that is fiber to fabric. Let us start with the introduction. Look at my shirt. Which material is used for making this shirt? Could you please tell me? The answer is what? Fiber. Yes, answer is fiber. My shirt is made up of fiber, that is cotton, and it is quite comfortable. So let us start with the chapter introduction. First point, human civilization. Human civilization means मानव सभ्यता. तब से देखा जा रहा है कि इस क्लोथ का यूज किया जा रहा है, ठीक है. तो ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज सीन द यूज ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक एज. प्री हिस्टोरिक टाइम से ही आपका क्लोथ्स का यूज हो रहा है. सेकेंडली, प्रिमिटिव ह्यूमंस क्या करते थे? पहले के टाइम के जो भी ह्यूमंस लोग होते थे वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए बार्क का यूज करते थे. ट्री का जो बार्क होता है, लीव्स पत्तों का यूज करते थे, और कह सकते हैं लेदर का भी यूज करते थे जो एनिमल से प्रोवाइड होता था. नेक्स्ट पॉइंट है फाइबर्स की. अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स बेसिकली, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. वन मोर थिंग, नेचुरल फाइबर्स की अगर बात करते हैं तो नेचुरल फाइबर्स आपको प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं. प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स जो होते हैं उन्हें प्लांट फाइबर्स कहते हैं, और एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स को हम एनिमल फाइबर्स कहते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स, दीज आर मेड बाय मैन, क्रिएटेड बाय मैन इन द लैबोरेटरीज, इन द इंडस्ट्रीज, एंड दीज फाइबर्स, इनका अगर यूज हुआ है तो वो अराउंड 1910 से स्टार्ट हुआ है, ठीक. और ये इस टाइम से ही जो चॉइस था क्लोथ्स का बहुत ज्यादा वाइड हो गया था. देन हम बात करते हैं कुछ ऐसे नेचुरल फाइबर्स की, प्लांट फाइबर्स की, जैसे फ्लैक्स है और कॉटन है. दीज आर द प्लांट फाइबर्स. इसमें क्या हुआ था? इसका जो यूज हुआ था वो हुआ था ड्यूरिंग 5000 BC. BC मींस बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, टू 3000 BC. तो 5000 और 3000 के बीच में फ्लैक्स और कॉटन का यूज हुआ था. अब आई आपकी लेट स्टोन एज. लेट स्टोन एज में क्या हुआ था? इसका जब इंट्रोडक्शन हुआ था तब आपका वूल का यूज होना स्टार्ट हो गया था. वेरी सिंपल. पहले आपका प्रिमिटिव ह्यूमंस की बात करेंगे तो वो बार्क का यूज कर रहे थे, लेदर लीव्स का यूज कर रहे थे. फिर नेचुरल फाइबर्स आए आपके, उसमें फिर आया आपका मैनमेड फाइबर्स, जहां पे 1910 के अराउंड इसका चॉइस काफी बढ़ गया था. फ्लैक्स और कॉटन का इंट्रोडक्शन हुआ 5000 से लेकर 3000 BC के बीच में. लेट स्टोन एज आया, उसमें आपका वूल का इंट्रोडक्शन हुआ, वहां उसका यूज हुआ. सबसे पहले पाया गया सिल्क का यूज. सिल्क का जो यूज का जो प्रूफ था हमने देखा था वो हुआ था आपका 2600 BC के अराउंड. नाउ अराउंड 1725 BC, 1725 BC के आसपास सेरिकल्चर का डेवलपमेंट हुआ. व्हाट इज सेरिकल्चर? द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म. सिल्कवॉर्म, रेशम के कीड़े से रेशम को प्राप्त करना, दैट इज कॉल्ड सेरिकल्चर. इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ टेक्निक, और ये स्टार्ट हुई थी आपकी चाइना में. नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट सम एनिमल फाइबर्स. हियर द एनिमल फाइबर इज वूल. as you all know, what is wool? Wool is acquired from fleece of a sheep. Fleece मतलब hairs, जो sheep के जो hairs होते हैं वहां से wool आपको मिलती है. Secondly, yak, goat and other animals also provide us wool. तो wool means जो आपके एनिमल्स की बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं वो आपकी wool प्रोवाइड कराती है. हेयरी स्किन ऑफ दीज एनिमल्स. इन एनिमल्स की स्किन काफी हेयरी होती है, बहुत सारे हेयर्स होते हैं इनके स्किन पे, और इसमें दो तरीके की आपकी फ्लीस पाई जाती है. एक तो होती है आपकी कोर्स बियर्ड, काफी मोटे मोटे बाल होते हैं. सेकेंडली फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर. सेकेंड है आपके बहुत ज्यादा पतले, बहुत ज्यादा सॉफ्ट बाल होते हैं जो स्किन के जस्ट क्लोज होते हैं, उन्हें कहते हैं फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर. तो आपका वूल बनाने की अगर बात आती है बेटा तो उसमें फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर का यूज होता है, ना कि कोर्स बियर्ड का. इसीलिए जो आपके शीप ब्रीडर्स होते हैं जो वो ऐसे शीप का यूज करते हैं, वो वही सेलेक्ट करते हैं जो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा फाइन सॉफ्ट हेयर प्रोड्यूस करती हैं, ना कि कोर्स बियर्ड. तो इसी प्रोसेस को कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग.
एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आपके शीप ब्रीडर्स क्या करते हैं, उन्हीं शीप का यूज करते हैं, उन्हीं शीप को सेलेक्ट करते हैं जो कि आपकी बहुत ज्यादा फाइन सॉफ्ट आपके हेयर्स देते हैं, फ्लीस देते हैं। तो ये प्रोसेस आपकी हो गई सेलेक्टिव ब्रीडिंग की। कुछ और भी एनिमल्स होते हैं जहां से आपको वूल मिल सकता है, मीन्स अदर देन शीप वी गेट वूल फ्रॉम these animals also, and these animals are yak, goat, Kashmiri goat, camel, llamas and alpacas। तो ये कुछ और varieties हैं बेटा जो आपको wool provide करा सकती हैं। Let us learn the characteristics of some fibers। So fibers obtained from Angora goat। Angora goat से अगर आपको फाइबर मिल रहे हैं तो वो उसका नाम होता है मोहेयर। बेटा याद रखिएगा, अगर आपको अंगोरा गोट से फाइबर मिलता है उस फाइबर को कहते हैं मोहेयर। बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, टच करने पे आपको बहुत सॉफ्ट लगेगा, बहुत वार्म होता है। विंटर्स में आप उसका कोई भी स्वेटर वगैरह बना के पहन सकते हैं। फ्लफी होता है, जैसे आपका केक फ्लफी होता है ना, फूला फूला सा, उस तरीके का इसका फाइबर होता है। सेकेंडली कश्मीरी गोट जो है आपकी, अगर कश्मीर में जो गोट पाई जाती है उसे कहते हैं कश्मीरी गोट। उनसे जो आपका जो फाइबर मिलते हैं उसको कहते हैं कश्मीरी फाइबर और कश्मीरी वूल। बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ये भी, ठीक है, इजी टू डाई। आप इसमें कोई सा भी कलर इसको दे सकते हैं, इजी टू डाई। बहुत एक्सपेंसिव होता है, यानी कश्मीरी गोट से जो मिलने वाले फाइबर्स होते हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। उनसे जो मिलने वाले कपड़े होंगे, स्वेटर्स होंगे, वो भी आपके कॉस्टली होंगे। थर्ड, अल्पाका। ऐसे जो फाइबर्स की बात कर रहा हूँ वो इनसे मिलेंगे, ठीक है। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम अल्पाका, लामा एंड कैमल। इन एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, वार्म होते हैं, लाइट वेट, वजन में बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी उनको वेयर करने में, ठीक है। और याक वूल जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होती है आपकी तिब्बत एंड लद्दाख में। तो अगर आपको तिब्बत और लद्दाख आप जाओगे तो आपको सबसे ज्यादा वहाँ पे याक मिलेंगे, और वहाँ से उसकी जो वूल होता है उसे याक वूल कहते हैं, तो ये वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो ये तो आपको आज आपने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर एंड द फर्स्ट एनिमल फाइबर दैट इज वूल। थैंक यू फॉर टुडे।